यानी हालत हो गई है मालेगांव की। मालेगांव जैसे शहर में यानी रंगीन की तो बात छोड़ो, हम काला भी नहीं काट सके। जो नाकाबंदी जिस ढंग से की गई, तो हमारा नुमाइंदा इतना हम असेंबली में हम लोग ऐसा नुमाइंदा भेजे हैं कि हम अपनी बात भी नहीं मनवा सकते। मालेगांव मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं चंद बातें आज के इस टॉपिक पर मैं सदर मौसूफ के गुज़ार कराना चाहता हूं कि जो हमारा टॉपिक है असेंबली में हमारी यानी मुस्लिम नुमाइंदगी, जैसा कि सभी यानी आए हुए लोग ये जानते हैं कि ये बहुत ही अहम या मुश्किल काम है हम लोगों यानी वहाँ तक यानी अपने लोगों को पहुँचाना, जिस तरह से जो माहौल है। मगर पीछे जैसे ओबीसी के लिए 5 सीट यानी महाराष्ट्र असेंबली में भेजी गई थी, अभी हलीम सिद्दीकी साहब ने नाम लिया था, रशीद ताहिर मोमिन का, हाफिज धतूरे का और बहुत सारे लोगों का। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी कोशिश तो करें कि असेंबली में हम नुमाइंदगी अपने मुसलमानों की बढ़ाएं, मगर मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से या यानी मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा एक पूरे रियासत का एक लीडर चुनना चाहिए मुसलमानों का, ताकि असेंबली में अपनी बात दम से कर सके और मैनिफेस्टो के हिसाब से मुसलमानों को यानी यहाँ पर मिल्ली, समाजी, मजहबी आज़ादी के साथ रहने का हक दिला सके। पीछे अभी यानी ये बात यहाँ बोलने की नहीं है, मगर मैं बताता चलूं कि इस मर्तबा यहाँ पर बकरीद पर हर आदमी ने कुर्बानी का फरीजा अंजाम नहीं दे सका। अपना फर्ज जो कुर्बानी है हमारे ऊपर, हम वो भी नहीं कर सके मालेगांव में। ये हमारी यानी हालत हो गई है मालेगांव की। मालेगांव जैसे शहर में यानी रंगीन की तो बात छोड़ो, हम काला भी नहीं काट सके। जो नाकाबंदी जिस ढंग से की गई, तो हमारा नुमाइंदा इतना हम असेंबली में हम लोग ऐसा नुमाइंदा भेजे हैं कि हम अपनी बात भी नहीं मनवा सकते। तो कम से कम एक ऐसा कि हम आज बुनकर, मैं अपने मालेगांव की बात करता हूं, धुलिया मालेगांव की, जो हम लोगों का यानी मेन बिजनेस जो है, यानी हम सनतकार हैं, हम पावरलूम के ओनर हैं, हम तो हम लोगों को सहूलत, सरकार से क्या सहूलत चाहिए, किस ढंग से, तो ऐसा यानी लीडरशिप होनी चाहिए कि कम से कम आप अपनी बात जो है वो कर सके। तादाद बढ़ाओ, तादाद में कोई बात नहीं है, मगर अगर इस तादाद के साथ में अगर यानी जैसे कि अपने अभी बोले अपने सरफराज आलू साहब ने कि कुछ इस ढंग का भी होना चाहिए कि हमारी बात यानी अगर अपना मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है तो कोई और भी हो, तो अपनी हाईकमांड से यानी यूबीटी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, हम लोग अपनी मिल्ली तशक्कुस के साथ में, मजहबी आजादी के साथ में हम अपने त्यौहार भी नहीं मना सक रहे हैं। तो कम से कम इस ताल्लुक से हमारी यानी जो इज्तिमाई कोशिश हो रही है, हम जो अरीजा बनाएंगे या मेमोरेंडम देंगे, अपने जितने भी पार्टी के बड़े लोग हैं उनको हम जहां पर असेंबली में मुसलमानों के टिकट के लिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जो देंगे, तो उसमें साथ में यह भी होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी का, अगर यानी अभी मालेगांव में हमारे दोस्त ने बताया कि 2 लाख वोट हमने मालेगांव में अपने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार को हमने दिलाया है ना, और सामने जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको 4,000 कुछ वोट मिली, यानी 5,000 वोट मिली मालेगांव से। मगर आज ऐसा है कि उनको लाओ और इस्तेकबाल करके छोड़ दो, उनसे काम ना लो, हम वो अपनी वोट खाली चाहते हैं, हमारा काम नहीं चाहते। तो ये जो मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म है, मोमिन कॉन्फ्रेंस अपना प्लेटफॉर्म वसी करे, दूसरी जमात के लोगों को भी शामिल करे और साथ में लेकर के मुसलमानों की नुमाइंदगी महाराष्ट्र में कम से कम शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, जो सेकुलर है, समाजवादी से जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनके जो बड़े हैं, उनके लीडर हैं, उनके सामने अपने मुतालबात भी रखें कि अगर आपको हमारी वोट चाहिए तो हमारे इतने यानी असेंबली के टिकट भी हमको चाहिए, और अगर नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमारे ये मुतालबात हैं कि हमको यानी धंधे के लिए बिला सूदी कर्ज चाहिए, हमको यानी
अपनी मजहबी तशक्कुस चाहिए, अजानों का मसला, मस्जिदों का मसला, मदरसों का मसला, ये सारी चीज उनके सामने लिखा जोखा एक यानी व्हाइट पेपर, एक पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल बना करके उनके सामने रखा जाए, ताकि हम आने वाले आइंदा 5 सालों में अपनी यानी कौम को सही ढंग से ले चले। अगर एक आदमी भी, एक लीडर भी जानदार हम वहां पे भेज देते हैं अपना, कि वो यानी उनकी आंख में आंख डालकर बात कर सके और मुसलमानों की सिर्फ नुमाइंदगी कर सके, तो हम अपना ये मकसद, हम इसको यानी कामयाब समझेंगे। और आइंदा ये हमारी जो नस्लें हैं, हम आने वाली जो नस्लें हैं, उनमें ये चीज जिंदा होगी, और उसके बाद हम अपनी तादाद भी बढ़ाएंगे और अपने यानी आगे के काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इतनी बात कह के अपनी बात करूंगा। खुदा हाफिज़।